पति के साथ कार में बैठकर रोजाना ऑफिस को जाती थी, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक पर या फिर लाल बत्ती पर जहां भी उसकी कार रुकती थी तो कुछ भीख मांगने वाले लोग उसके कार को घेर लिया करते थे। ऐसे में एक लड़का था जो कि बहुत ही मासूम था, जो कि कभी गुब्बारे बेचता, कभी पेन बेचता, कभी गुलाब का फूल बेचता था। वो भी उसके कार के पास आता है और दोस्तों इतना मासूम, इतना प्यारा वो बच्चा होता है। धीरे धीरे उस महिला को बच्चा पसंद आने लगता है। उस बच्चे की प्यारी प्यारी बातें उस महिला का दिल जीत लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उस महिला को पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी का बच्चा था जिसे वो जन्म देने के बाद उसको छोड़ना पड़ा था और 8 साल बाद वो इस हालत में इस तरीके से भटक रहा था, भीख मांगने पर मजबूर था। दोस्तों आखिर क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या हुआ था कि उसको उस बच्चे को छोड़ना पड़ा था और एक्सीडेंट होने के बाद जब उसके पति को ये बात पता चलती है तो फिर क्या होता है। दोस्तों एक माँ और बेटे का भाव कर देने वाला एक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है दिल्ली की, एक व्यक्ति जिसका नाम शेखर होता है। दोस्तों उसकी नेहरू प्लेस में कंप्यूटर की दुकान होती है। वो बदरपुर बॉर्डर के पास रहता था। अब दोस्तों रोज वो बदरपुर से अपनी कार से अपनी पत्नी जिसका नाम संजना होता है उसके साथ बैठकर वो अपने दुकान पर आया करता था। लेकिन रास्ते में जहां भी ट्रैफिक पर उसकी कार रुकती थी, ज्यादातर नेहरू प्लेस की जो रेड लाइट थी वहां पर जब उसकी कार रुकती थी तो बहुत सारे बच्चे आकर उसको घेर लेते थे। अमूमन सारी गाड़ियों को घेर लेते थे। अब कोई पैसे मांगता था, कोई कुछ बेचता था, कोई शीशा ही साफ कर देता था। तो इस तरीके से बहुत सारे 10-20 बच्चे होते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग लोग होते हैं जो कि वहां पर पैसे मांगा करते थे। तो उन्हीं में एक बच्चा था जिसका नाम राजू होता है, 11 साल उसकी उम्र होती है। वो दोस्तों गुब्बारा वगैरह बेचा करता था। एक दिन वो आता है उस गाड़ी के पास जिसमें शेखर और संजना बैठे थे। दोस्तों वो संजना को देखता है और कहता है कि आंटी आप गुब्बारे ले लीजिए। दोस्तों वो गुब्बारा बेच रहा था। अब संजना उसको देखती है तो मुस्कुरा देती है, कहती मैं गुब्बारे का क्या करूंगी। तो कहता है कि अपने प्यारे से बच्चे को दे देना। दोस्तों वो फिर मुस्कुरा देती है, कहती है मेरा बच्चा जब तक होगा। दोस्तों वो 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। कहती है जब तक मेरा बच्चा होगा तब तक तुम्हारा गुब्बारा तो फूट जाएगा। वो कहता है आंटी नहीं फूटेगा, अगर आप नहीं फोड़ोगे तो नहीं फूटेगा। उसके बाद दोस्तों वो कहती है कि बहुत प्यारे बच्चे हो तुम, लाओ दे दो मुझे गुब्बारे। दोस्तों वो 2 गुब्बारे ले लेती है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाती है क्योंकि तब तक जो सिग्नल था वो ग्रीन हो जाता है। दोस्तों उसके बाद कभी कभार 2-4 दिन पर एक दिन उसकी ऐसा नौबत आता ही था कि गाड़ी वहां पर रुक जाती थी। एक दिन फिर जो है वो आता है, लेकिन आज वो पेन बेच रहा था। संजना उसको देखते ही अपना शीशा नीचे करती है और कहती है कि क्या बात है, आज तो तुम पेन बेच रहे हो, गुब्बारे क्यों नहीं बेच रहे हो। तो कहता है कि आंटी क्योंकि गुब्बारे फूट जाते हैं तो इसीलिए उसमें नुकसान हो जाता है, आज आप पेन ले लीजिए, 20 रुपए के 10 पेन हैं। अब दोस्तों संजना को तो ऐसे पेन का इतना काम था नहीं, लेकिन दोस्तों फिर भी वो पेन ले लेती है। उसके बाद फिर वो चली जाती है। अब दोस्तों ऐसे ऐसे जो है संजना और उस बच्चे में जिसका नाम राजू होता है, दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो जो है राजू को पसंद करने लगती है क्योंकि उसकी बातें बड़ी प्यारी थी, बहुत ही भोला बच्चा होता है। अब दोस्तों जब भी आती थी उससे कुछ ना कुछ ले लेती थी और बदले में चुपके से 150 रुपए उसको पकड़ा दिया करती थी। इस तरीके से वो बच्चा उसको अच्छा लगने लगता है। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जब गाड़ी उसकी रेड लाइट पर खड़ी होती है, राजू वहां पर दिखता नहीं है। वो उसी को निहार रही थी क्योंकि वो चाहती भी थी कि काश मेरी गाड़ी यहाँ पर रुके और उस बच्चे से बात हो। अब दोस्तों जैसे ही गाड़ी रुकती है, राजू दिखता नहीं है। तो जो 2-4 बच्चे थे वो जानते थे कि ये जो मैडम है राजू को पसंद करती है। वो दौड़कर आते हैं और कहते हैं कि मैडम आप राजू को देख रहे हो, राजू का तो एक्सीडेंट हो गया है। अब दोस्तों जैसे ही वो सुनती है संजना, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है क्या बात कर रहे हो, कैसे, कहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो कहते हैं कि जैसे ही यहाँ आने के लिए अपने घर से निकला था, दोस्तों वो संगम विहार की झुग्गियों में रहता था। ये बात है 2017 की। तो कहते हैं जैसे ही वो घर से निकला वैसे ही कोई कार वाला उसको ठोक कर चला गया।
तो दोस्तों संजना कहती है कि कैसी है उसकी हालत। बच्चे कहते हैं कि पता नहीं, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, सर वगैरह फट गया था। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो संजना थी वो कहती है कि क्या तुम लोग मुझे उसके घर तक ले जा सकते हो। कहते हैं कि हाँ आंटी, मेरे घर के बगल में ही तो रहता है। अब वो शेखर से कहती है कि शेखर मुझे प्लीज उतार दो, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं जाऊंगी, उस बच्चे को देखने जाऊंगी। शेखर कहता है ठीक है तुम जाओ, और मैं चूंकि जा रहा हूं दुकान पर, लड़के भी आ गए हैं, दुकान खोलने का टाइम हो रहा है, तो जैसा भी होगा मुझे भी फोन करना। दोस्तों वहीं पर उतार देता है। उसके बाद वो ऑटो पकड़कर एक दो बच्चों को बिठाकर वहां से चल देती है। लेकिन जब वहां पर उसके घर पे पहुंचती है तो दोस्तों वहां पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उस महिला को देखते ही जो संजना थी वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो उसको भली भांति पहचानती थी। जैसे वो जाती है वैसे ही जो महिला थी वो भी संजना को पहचान जाती है और उसको देखते ही दहाड़े मारकर रोने लगती है। कहती है कि मैं तेरे बेटे को नहीं बचा सकी। दोस्तों इतना सुनते ही जो संजना थी वो कहती है कि क्या वो मेरा बेटा रजत था। तो कहती है कि हाँ। अब दोस्तों इतना सुनते अपना छाती पीटने लगती है और रोने लगती है, बेसुध हो जाती है। कहती है कि मेरा बच्चा 8 साल बाद मुझसे मिला था, इस तरीके से भटक रहा था, मैं उसको पहचान भी नहीं पाई, कितनी अभागन हूं, मेरा ही बच्चा था, वो कहां पे है, कैसा है, मैं उसको देखना चाहती हूं। अब दोस्तों और जो पास पड़ोस की औरतें थी वो कहती है कि ये कौन है, लड़की कौन है, महिला कौन है। तो जो उसकी सास थी वो बताती है कि यही तो उसकी माँ है। अब वो कहती है कि उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि इतनी वीआईपी लेडीज है और कहां वो बच्चा मैला कुचैला। अब दोस्तों वो जो है विश्वास नहीं हो रहा था उनको, क्योंकि कहानी नहीं पता थी इसके पीछे की। वो दोस्तों दहाड़े मार मार कर रोती है और राजू राजू रजत रजत करके चिल्लाती है। लेकिन दोस्तों उसका बच्चा कैसे था इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 2005 की। जो संजना थी लखनऊ की रहने वाली थी। जब उसकी उम्र 17-18 साल की थी तो उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम राजू होता है। अब राजू से जब प्यार हो जाता है तो उससे वो शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन उसके घर वाले इस शादी से बहुत खिलाफ रहते हैं। वो उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन दोस्तों दिल है कि मानता नहीं। जो संजना थी उसने कुछ नहीं देखा, वो राजू से शादी कर लेती है और उसके साथ रहने लगती है। 1 साल बाद उसको एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रजत होता है। लेकिन दोस्तों फिर 1 साल और बीतता है तो उसे पता चल जाता है कि उसने जो राजू से शादी करने का फैसला किया था वो बहुत गलत फैसला था, क्योंकि जो राजू था दोस्तों एक हिस्ट्री सीटर था, गैंगस्टरों से जुड़ा हुआ था, वो एक शूटर था। एक दिन जो है वो उसे बहुत समझाती है और कहती थी कि इसका अंजाम बहुत बुरा होता है, लेकिन दोस्तों वो मानता ही नहीं। एक दिन जो उसके दुश्मन थे उसको मार देते हैं। अब संजना को तो पता था कि इसके साथ यही होने वाला था, लेकिन फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, मेरा बेटा है, मैं इसी के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी। अब दोस्तों तब तक उसकी शादी को 2-2.5 साल बीत चुके थे। एक दिन क्या होता है कि जो संजना के माता पिता थे, जिन्होंने शादी के बाद कभी उसकी शक्ल नहीं देखी, उससे बात नहीं करी थी, वो लोग जो है आते हैं संजना के पास और दोस्तों उसे गले से लगाकर रोने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा जो भी कुछ हुआ भूल जाओ, अब इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, चलो हम तुम्हारी कहीं शादी कर देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि ये जो बच्चा है इसको तुम्हें भूलना पड़ेगा। वो कहती है कि आप लोग चले जाइए, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन वो लोग कहते हैं कि ऐसे में कौन तुमसे शादी करेगा अगर बच्चे को नहीं छोड़ोगी। अब दोस्तों जो रजत होता है उसके दादा दादी भी थे। वो कहते हैं कि बेटा ठीक कह रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी उम्र अभी क्या है, 20-21 साल तुम्हारी उम्र है, पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम जाओ शादी कर लो, और ये हमारा खून है, हमारे राजू का बच्चा है, तो हम इसको देखेंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। वो कहती है कि ये मेरे बिना कैसे रह पाएगा, अभी 1-1.5 साल इसकी उम्र है और मैं भी तो इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन दोस्तों अब वो जो है इतना कुछ झेल चुकी थी कि उसे जो है बहुत सोच विचारने के बाद रजत को छोड़ना पड़ता है और उसके बाद वो अपने माता पिता के साथ अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों जब वो जा रही थी इस तरीके से रो रही थी कि जितने सारे वहां पर लोग थे, देखने वाले लोग थे, सारे लोग रोने लगते हैं। फिलहाल वो जो है चली जाती है और उसके बाद उसके जो माता पिता थे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो है उसकी गलती की वजह से उन्होंने उसे त्याग दिया था। लेकिन अब जो है उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने लगते हैं। उनका कोई जानने वाला उनको शेखर के बारे में बताता है। तो दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद पसंद कर लेते हैं और उसके बाद शादी तय कर दी जाती है। लेकिन शादी करते वक्त
ये सारी बातें, उसकी पिछली जिंदगी की सारी बातें छुपाई जाती हैं। उसके शादी के बारे में, उसके बच्चे के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता, बल्कि एक कुंवारी लड़की बताकर उस शेखर से उसकी शादी कर दी जाती है। शेखर का परिवार दिल्ली में रहता था, अच्छी खासी पढ़ी लिखी उसकी फैमिली होती है। दोस्तों संजना से शादी करके बहुत खुश होता है, क्योंकि संजना बहुत खूबसूरत थी और साथ ही में जिंदगी ने इतने ठोकर उसको दिए थे कि वो समझदार भी हो चुकी थी। इसीलिए जो शेखर था बहुत खुश हो जाता है, संजना को बहुत प्यार करता है। और चूंकि दोस्तों दिल्ली से कुछ समय के लिए गया था मात्र शादी करने के लिए, तो शादी करने के बाद वो वापस आ जाता है बदरपुर, अपने फ्लैट में रहने लगता है। और उसके बाद नेहरू प्लेस में उसकी कंप्यूटर की दुकान होती है, लैपटॉप की दुकान होती है। तो वो जो है संजना के साथ ही रोज ऑफिस जाया करता था। संजना भी जो है चूंकि 12वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद उसने शादी कर ली थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, उसने ग्रेजुएशन कर रखा था। तो दोस्तों वो दोनों मिलकर अपनी दुकान चलाते थे, एक दो लड़के भी रखे थे, बहुत अच्छी इनकम थी। अब दोस्तों इधर जो संजना की जिंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उधर जो रजत था दोस्तों उसकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है, क्योंकि उसके जो दादा दादी थे, कुछ दिन बाद जो उसके दादा थे वो भी दुनिया से चले जाते हैं। तो उसके जो और परिवार वाले थे वो कहते हैं कि इस बच्चे को तो इसकी मां छोड़ गई और तू जो है इसको अपने पास अपने पल्ले रख रखी है, मुसीबत की जड़ है इसको। मैं आप लोगों को अपनी कहानी के माध्यम से सचेत करना चाहता हूं कि आप लोग सचेत रहें। जिस प्रकार से वेस्टर्न कल्चर हम लोगों के देश में घुस चुका है, तो हम लोगों को सतर्क रहना अति आवश्यक है। मैं अपने कहानी के माध्यम से बस आप लोगों को यही सूचना देना चाहता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन हो जो आप मुझे देना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं उसे अपने कहानी में ज़रूर फॉलो करूंगा। और फिर मिलता हूं आप लोगों को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।